कार्तिक मास की पूर्णिमा पर अद्भुत अलौकिक एवं दिव्य देव दीपावली में पंचाल घाट पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरी। दीपों की दमदम, विद्युत झालों की जगमग, सुरों की खनक से पूरा माहौल रंगीन सा लगा। फूलों की सुबास तो कहीं चटकीले रंगों का बास। सच कहें तो गंगा की लहरों पर सतरंगी धनुष आकाश से उतरता दिखाई दिया। देव दीपावली पर रविवार की शाम को शहर का पंचाल घाट रोशनी से जगमग हो उठा। ऐसा नज़ारा लग रहा था कि जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। एक साथ दीपक जल रहे थे। दीपक की कतारें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहीं। दीप जलते ही सेल्फी खींचने वालों का भी रेला लग गया। शहर के पांचाल घाट पर कैलाश सेवा संस्थान के द्वारा दीपदान और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें कुंडली के काल सर्प योग समाप्त करने के लिए 1100 तांबे के सर्प पूजन कर गंगा में अर्पित किए गए। वहीं 11,000 दीपों से घाट को रोशन किया गया। विभिन्न संगठनों के लोग दोपहर से ही दीपदान की तैयारी में जुटे हुए थे। महिलाएं व छात्राएं आकर्षक ढंग से दीप सज्जा कर रही थीं। जैसे ही शाम हुआ, एक साथ सभी दीपक जलाए गए। झिलमिल सितारों की तरह रोशनी से नहा उठा गंगा तट। अस्ताचल की राह पर जाते हुए सूरज के रथ के घोड़ों की टाप थमने के साथ शंखनाद गूंजा। इसके साथ घट्टा, घड़ियाल, संवेद, टनकार और घाटों से गंगा की लहरों तक बस दमदमाते दीप ही नजर आ रहे थे। आचार्य प्रदीप शुक्ला ने महाआरती कर और 4 चांद लगा दिए। मानता है कि इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी वजह से इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा की शाम भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार उत्पन्न हुआ था। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। मानता है कि गंगा स्नान के बाद गंगा के किनारे दीपदान करने से 10 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस दौरान संजीव वाजपेयी, भैयन मिश्रा, अंकित मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा टिंकू, राजीव शुक्ला, संजीव बाथम, वीरेंद्र सिंह राठौर, शिवम दुबे आदि लोग मौजूद रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि आश्रम गंगा तट पर दीपों से जगमग हो उठा है गंगे के घाट। फर्रुखाबाद में देव दीपावली का कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है, किस तरीके से मनाया गया है? बहुत अच्छा मनाया गया है और ये देव दीपावली कहते हैं गंगा जी के पूर्णिमा को हम लोग को मनाने आते हैं। बहुत अच्छा लगता है और माता का आशीर्वाद है। काशी अयोध्या नहीं जाना पड़ता है अब? हमारी काशी है। काशी है। कितने वर्षों से आ रही हैं आप? हम कई वर्षों से आ रहे हैं। हमें और पशुओं में साल तो हमें ही है, बस हम विचार कर सकते 5-6 सालों से आ रहे हैं। यही हमको पशुओं से। जय श्री राधे, हर हर महादेव। देव दीपावली कार्यक्रम जो है देवताओं के द्वारा मनाया जाने वाला कार्यक्रम जो है उसको देव दीपावली कहते हैं। सर्वप्रथम इसमें देव शब्द का उच्चारण जैसा कि आप सभी जानते हैं। जो दीपावली पड़ती है उससे पहले नरक चतुर्दशी पड़ती है, जिसको हम मनुष्यगण मनाते हैं। और आज की जो देव दीपावली है, जो वैकुंठ चतुर्दशी कही जाती है, उसको देवता मनाते हैं। और इसमें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो पूर्णिमा पड़ती है, इसमें सर्वप्रथम भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से पूजन होता है। ऋतुफल जैसे सिंगाड़ा इत्यादि, गन्ना फल, मूंगफली और साथ में जो खील होती है धान का, क्यों धान की उपज होती है, उसको अर्पित किया जाता है। और इसी के बाद गन्ना का रस या गन्ना खाना चाहिए, इससे पहले नहीं खाना चाहिए भगवान को अर्पित करने के बाद। और इसी के बाद आप चावल जो है प्रारंभ करें। कुछ समय के लिए चावल का भी निषेध रहता है। और श्री कैलाश सेवा संस्थान के माध्यम से 2013 से निरंतर देव दीपावली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है संस्था परिवार की ओर से, जिसमें संस्था परिवार के विशेष सदस्यगण, संरक्षक, सभी लोगों का विशेष सहयोग, तन मन से स्नेह रहता है, जिनके मनोबल के प्रयोग से हम इस कार्यक्रम को सफल बना पाते हैं। और संस्था के माध्यम से विगत वर्षों में गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा, श्रावणी उपाकर्म और कलश के माध्यम से 2 वर्ष से वो भी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है। जो हमारी वैदिक परंपरा रही है कि माँ गंगा से कलश के माध्यम से जल मांगना और अर्पित करना। जो देव दीपावली है, इसमें हजारों की संख्या में जो हमारा संकल्प था 11,000 का, केवल मिट्टी के दीपक 11,000 थे। उसके बाद आटे के दीपक जो भक्तगण बना के लाए वो एक्स्ट्रा रहे। 1100 तांबे के सर्प के जोड़ों का पूजन उपरांत जल प्रवाह, जिनको सर्प भय रहता है, काल सर्प भय रहता है, उनको राहत मिलती है, आराम मिलता है। और आस्तिक महाराज की पावन जयंती रहती है, गुरु नानक देव जी की पावन जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मनाया जाता है। माँ गंगा की निर्मलता के लिए तांबे के सर्प प्रतिवर्ष हम गंगा में प्रवाहित करते हैं। आप मान लीजिए कि अगर 100 ग्राम में हम 100 तांबे के सर्पों को गिनती गणना करें तो फिर भी 1100 में 1 किलो 100 ग्राम हो गया, बल्कि वजन ज़्यादा होता है। 1 किलो 100 ग्राम रख लीजिए।
ऐसे अन्य लोग 2 लाते हैं, 5 लाते हैं। छिबड़ा मऊ से भी कार्यक्रम है, यानी 2 से 2.5 किलो तांबा प्रतिवर्ष संस्था के माध्यम से माँ गंगा में गंगा की निर्मलता के लिए अर्पित किया जाता है। ये मात्र अकेला ऐसा कार्यक्रम जो केवल श्री कैलाश संस्था परिवार ही करता है, कोई नहीं करता है। इसको प्रारंभ किया और सभी से हम आशय रखते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भी तांबे से संबंधित कार्यक्रम अपनाएं जो माँ गंगा की निर्मलता के लिए बने रहें इस अपराकाशी में। दीपों से आज जो है माँ गंगा का आंचल झिलमिला रहा है और कहीं ना कहीं काशी जैसा महोत्सव देखने को मिल रहा है। कितना मेहनत लगती है और कितने दिन पूर्व तैयारियां करनी होती हैं इसके लिए? देखिए, मेहनत तो बहुत लगती है, इसमें 2 महीने पूर्व इसकी तैयारी करते हैं। और अगर जो आज की हम आद्य दिवस की बात करें तो प्रातःकालीन हम 7 बजे से यहाँ पे लगे हुए हैं। आप जो भव्यता देख रहे हैं, इस संस्था परिवार की ओर से सहयोग प्रदान किया गया। हमें केवल माध्यम आगे कर दिया जाता है कि भैया आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बाद बाकी सबका रहता है। इसी तरीके से कार्यक्रम चलते रहे। तो जैसा संस्था परिवार का संकल्प था 2013 में गुरुकुल स्थापित करने का, जो फर्स्ट हमने पंपलेट छपवाया था, तो किन्हीं कारणों से हमने श्री रविशंकर जी की संस्था के माध्यम से गुरुकुल छोड़ा था, स्थापित किया 3 नवंबर 2015, किसी कारण से छोड़ा। लेकिन अपने बच्चों को इस अपराकाशी में पढ़ाना नहीं छोड़ा। हमारा संकल्प था, है और जब तक अपराकाशी में रहूंगा तब तक रहेगा। काशेत इति काशिका, जो ज्ञान की उद्भासिका, जो ज्ञान की प्रकाशिका है। अगर जो हमको इसको अपराकाशी बनाना तो हर तरीके से ज्ञान की, प्रकाश की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की सजोए रखेंगे, तभी इस अपराकाशी को बना सकते हैं। बहुत जल्द श्री कैलाश सेवा संस्थान के तत्वाधान में जगह निस्तारित होने के बाद जो है, मिलने के बाद बहुत जल्दी गुरुकुल प्रारंभ हो जाए, जो हम बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं। और उसी के साथ जो आधुनिक भाषा के बच्चे हैं उनको भी संडे 3 दिन का, 1 हफ्ते का, या गर्मियों की छुट्टी है या सर्दियों की छुट्टी, आवासीय व्यवस्था रहेगी, जिससे कि वो भी गुरुकुल पद्धति का अनुकरण कर सकें। जय जय मेरे बड़े राज के सोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गगन इसको बस बिहारी में सेवत सो भगत सुखदाता सीताराम चरण रति मोहि, बड़ो अनुग्रह भूले मैया की वेदा नसीब तेरा जाग जाएगा, झूठी दुनिया से उगड़ी हुई को बना ले, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा। जोत से जोत होकर ये दुनिया एक उलझना है, रो रो कर कोई हंस हंस के जीता है, कोई जो मुश्किल में। परमेश्वर दयाल एंड सन्स ज्वेलर्स 90 वर्षों के विश्वास का एक अटूट बंधन। फर्रुखाबाद में 22 कैरेट 92% होलमार्क सोने के आभूषण खरीदने का
एकमात्र शोरूम। हमारे यहाँ शुद्ध सोने, चांदी व डायमंड, एंटीक कुंदन पोल्की ज्वेलरी का आकर्षक कलेक्शन हर रेंज व होलसेल रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के अवसर पर खूबसूरत कलेक्शन लेने के लिए एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है नेहरू रोड, फर्रुखाबाद। बार्सिलोना शोरूम लेकर आया है विंटर सीजन व वेडिंग का नया कलेक्शन। हमारे यहाँ पार्टी वियर सूट, कोटी, स्वेट शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, जीन्स, ट्रैक सूट, कुर्ता पजामा, लेडीज वियर, लॉन्ग कोट, जैकेट व एक्स्ट्रा साइज की सभी वैरायटी उपलब्ध है। हमारा पता है लोहाई रोड, फर्रुखाबाद।